Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss data structures most important topic, that is basic terminologies, needs and execution time cases. Okay, so we will discuss all these points one by one. So let's start with the basic terminologies. All these are the basic terms that are used in data structures. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स पूरा जब तक हम लोग ये सीरीज कवर करेंगे, ये जितनी भी टर्म्स अभी मैं बताने वाली हूँ ये वहां पे बार बार यूज होने वाली हैं. ओके, सो फर्स्ट बेसिक टर्म इज डेटा. सो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब डेटा क्या होता है, अब जैसे हम लोग स्टूडेंट रिकॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड की बात करते हैं, एक स्टूडेंट टेबल होता है, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यूज है जैसे कि सीरियल नंबर है, नेम है, ठीक है, क्लास है, ये जितनी भी चीजें होंगी यहाँ पे जैसे वैल्यूज हम जो कुछ भी एंटर करेंगे ये सब चीज को बोलेंगे हम लोग डेटा. ठीक है, सो डेटा इज व्हाट, डेटा आर द वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज. ओके, इट इज अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज. जैसे कि सीरियल नंबर में क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होंगी, उन सब चीजों को बोलेंगे डेटा. एक मैं प्रॉपर टेबल बता देती हूं आप लोगों को. सो जैसे सबसे पहले है सीरियल नंबर, फिर आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ओके, इसके बाद एक और वैल्यू हम ऐड करते हैं मोबाइल नंबर. ठीक है, सो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी YZ इस तरह से. ठीक है, सो डेटा क्या है, डेटा आर द वैल्यू और द सेट ऑफ वैल्यूज. सेकेंड टर्म इज डेटा आइटम्स. सो डेटा आइटम रेफर्स टू सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज. इट रेफर्स टू द सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज. अब डेटा क्या है, देखो डेटा जैसे सीरियल नंबर है तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये होगा डेटा. ओके, सो डेटा आइटम क्या हो सकती है, सिंगल वैल्यू जो हो सकती है. जैसे डेटा आइटम सीरियल नंबर 1 में ये 1 भी हो सकता है, इसका नेम भी हो सकता है, ये सिंगल वैल्यू हो सकती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप आइटम्स. सो डेटा आइटम्स दैट आर डिवाइडेड इनटू आइटम्स दैट आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स इज कॉल्ड द ग्रुप आइटम्स. अब जैसे कि मोबाइल नंबर है, मैक्सिमम क्या होता है, हर एक स्टूडेंट के पास 2 मोबाइल नंबर होते ही हैं. ठीक है, तो ये हो गया सब आइटम. ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप आइटम्स. नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्री आइटम्स. सो डेटा आइटम्स दैट कैन बी डिवाइडेड. ओके, एलिमेंट्री आइटम इज व्हाट, डेटा आइटम्स दैट कैन बी डिवाइडेड. अब डेटा आइटम जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ठीक है, इधर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, सिंपल नेम. अगर हमने नेम लिखा होता, ए का नेम है और इसका सरनेम है एक्स, तो इसी को हमने डिवाइड कर दिया 2 सेक्शंस में, तो ये हो गया एलिमेंट्री आइटम्स. नेक्स्ट पॉइंट इज एट्रीब्यूट एंड एंटिटी. एंटिटी क्या होती है, ये जो भी एक पर्टिकुलर सेट है उसको बोलते हैं एंटिटी, पूरे टेबल में किसी भी चीज में. ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एन एंटिटी इज दैट विच कंटेन्स सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी. एंटिटी क्या होती है, जो कि एक सर्टेन एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है. अब जैसे मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर में हमेशा नंबर्स ही होंगे, किसी का मोबाइल नंबर इस तरह से तो होता नहीं है. ठीक है, तो ये क्या करता है, एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जिसमें सिर्फ नंबर्स हम लोग यूज करने वाले हैं. ओके, वैसे ही सीरियल नंबर भी जो है, यहाँ पे हमने नंबर्स यूज किए, सीरियल नंबर इस तरह से भी हो सकता था. ठीक है, सीरियल नंबर में हम नंबर्स एंड कैरेक्टर्स दोनों चीजें यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एंटिटी सेट. ओके, सो एंटिटीज क्या होती हैं, एंटिटीज ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट्स फॉर्म एन एंटिटी सेट. ओके, एंटिटीज ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट्स फॉर्म एंटिटी सेट. अब जैसे यहाँ पे नेम ब्लॉक है, इसको हम बोल सकते हैं एंटिटी सेट. इसको एंटिटी सेट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सिमिलर जो है 2 ब्लॉक्स को डिवाइड करता है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है. ठीक है, ये किसी का नाम बता रहे हैं, किसी की आइडेंटिटी बता रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये बनेगी, इसको बोल सकते हैं एंटिटी सेट. नेक्स्ट पॉइंट इज फील्ड. फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट. It is what? It is a single elementary unit of information
of information representing an attribute of an entity, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। एंड फील्ड क्या होता है, ये एक सिंगल एलिमेंट्री यूनिट होती है। सिंगल एलिमेंट्री यूनिट मतलब जैसे कि ये वाली यूनिट को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक फील्ड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज ऑफ अ गिवन एंटिटी। सिंपल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ filled values of a given entity, right? Last point we have is file. File क्या होता है? It is a collection of records. It is a collection of records of the entities in the given entity set. ठीक है, ये जैसे यहाँ पे है, इस प्रॉपर ये जो पूरा एक सेट है, ठीक है, इस पूरे सेट को हम बोल सकते हैं फाइल। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज होता है एंड किस तरह से यूज होता है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर अलाउ फास्ट रिट्रीवल, एडिशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सी टर्म है। अब जैसे हमें पता है कि डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग हम लोगों को फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फास्ट प्रोसेसिंग किस चीज की, अब जैसे कि एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल के अंदर मल्टीपल चीजें, सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मल्टीपल टाइप की बुक्स हैं। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है, यहाँ पे नेटवर्किंग की है एंड यहाँ पे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की बुक्स हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें नेटवर्किंग की बुक चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हाँ नेटवर्किंग है तो हम सिर्फ इसी ब्लॉक पे, ठीक है, इसी सेक्शन पे फोकस करेंगे एंड इजीली हम क्या कर सकते हैं, बुक को एक्सेस कर सकते हैं, बुक को डिलीट भी कर सकते हैं एंड बुक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी बुक को यहाँ से इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर रहे होंगे तो ये काम जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो यही होता है कि डेटा स्ट्रक्चर अगर यूज करते हैं तो स्पीड हमारी प्रोसेसिंग की बहुत अच्छी हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज सेव डिस्क स्पेस। इसमें भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि अब जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 बॉक्स हैं, ठीक है, एक बॉक्स में हम लोग सामान भरना है, सेम सामान है एंड सेम साइज के बॉक्स है। इसी तरह से अगर सामान रखेंगे तो क्या होगा, ये आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सामान नहीं आ पाता अगर हम लोग प्रॉपर अरेंज करके नहीं रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बुक्स को प्रॉपर वे में अरेंज करके उसी बॉक्स में रखें तो क्या होगा, स्पेस काफी कवर हो जाएगा एंड बाद में अगर बुक्स को एक्सेस करना है या किसी भी सामान को एक्सेस करना है तो हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही काम होता है डेटा स्ट्रक्चर में कि डेटा स्ट्रक्चर अलाउ एफिशिएंट स्टोरिंग ऑफ डेटा, दस अलाउ डिस्क स्पेस सेविंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट। अब जैसे यूजर हैं, ठीक है, इस सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स अगर फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिस्टम को भी ढूंढनी पड़ेगी फाइल की कौन सी फाइल किधर है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरे केस में अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होंगे तो सिस्टम को भी पता है कि अगर कोई यूजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक मांगता है तो हम यहाँ पे इसी ब्लॉक में सर्च करेंगे। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की बुक कोई एक्सेस करना चाहता है तो सिस्टम इसी ब्लॉक में उसको एक्सेस करेगा, मतलब सर्च करेगा। ठीक है, तो ये होता है हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट। इट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू हैंडल एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्पीड से रिलेटेड है हर एक चीजें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेटा सर्च। ठीक है, वही है कि डेटा को सर्च करना, डेटा को रिट्रीव करना बहुत इजी हो जाता है। अगर हमारे रूम में, हमारे घर में कोई चीज़ हम लोग संभाल कर रखते हैं, प्रॉपर वे में रखते हैं, हमें पता है कि वो चीज़ किस तरह से हमेशा से रखते आ रहे हैं, तो हम लोग इजीली उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। वहीं अगर कोई चीज़ हम कहीं पे भी रख देते हैं तो उसको चीज़ को ढूंढ पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो वही होता है डेटा स्ट्रक्चर के केस में कि प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो डेटा को सर्च करना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अरेंज द डेटा। हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, सिर्फ हमें एक वे प्रोवाइड करवाता है, कुछ एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करवाता है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट अलाउ टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज लार्ज डेटाबेस। अब
अगर हम लोग डेटाबेस में प्रॉपर वे में डेटा को सर्च कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तभी क्या होता है, उसी वजह से जो है डेटा स्ट्रक्चर को लार्ज डेटाबेसेस में यूज किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एग्जीक्यूशन टाइम केसेस। सो एग्जीक्यूशन टाइम केसेस का मतलब होता है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है ए, ठीक है, उसे किसी एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में लगते हैं 10 मिनट। ठीक है, एवरेज हम बोलकर चलते हैं कि 10 मिनट लगते हैं। वैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर में किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने में कोई कंप्यूटर क्या है 5 मिनट लगा सकता है, दूसरा कंप्यूटर जिसका प्रोसेसर फास्ट है वो कंप्यूटर 2 मिनट में वो काम कर सकता है। ठीक है, यही सब चीजें बताती हैं एग्जीक्यूशन टाइम केसेस, कि डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हमें पता चलता है कि जो भी हम लोग काम करने वाले हैं वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम यूज करता है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है वर्स्ट केस। ठीक है, इट इज अ सिनेरियो वेयर पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन टेक्स मैक्सिमम टाइम इट कैन टेक। ठीक है, मैक्सिमम टाइम, जैसे कि एक काम है जिसको कंप्लीट होने में अगर हमें लगता है कि हमारा सिस्टम 2 मिनट यूज करेगा, लेकिन वही हमारा सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स लगाता है वही काम करने को, तो उसे बोलेंगे वर्स्ट केस। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि डेटा स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होता है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, एरे होते हैं हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हर एक टाइप क्या होता है, कितना उसका वर्स्ट केस टाइम है वो डिपेंड करता है उसकी वर्किंग पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये पूछ लेंगे कि लिंक्ड लिस्ट जो होती है डेटा स्ट्रक्चर में उसका वर्स्ट केस क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। सेकेंड इज एवरेज केस, द एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे एवरेज, ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में मेरा सिस्टम 2 से लेकर के 3 मिनट के बीच में काम कर देगा, तो ये होता है एवरेज केस। ठीक है, कि एक प्रोसेस एवरेज में कितना टाइम लगा सकता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। इसका नाम ही है एग्जीक्यूशन टाइम केसेस, कि एग्जीक्यूशन में, एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा, उसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ओके, next point is best case. It depicts the least possible execution time of an operation. बेस्ट केस यानी कि ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। अब जैसे मैं बोलती हूँ कि 2 मिनट लगने चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, बट वहीं मेरा सिस्टम, मेरा प्रोसेसर जो है उस चीज को, उस टास्क को एग्जीक्यूट करने में 1 मिनट 50 सेकेंड यूज करता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे बेस्ट केस, यानी कि 2 हम एवरेज लेकर चल रहे थे लेकिन उससे पहले ही जो है सिस्टम ने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, सो ये 3 एग्जीक्यूशन टाइम केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, उन सभी के वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केसेस का एक चार्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसकी हेल्प से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीजें। एंड वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चन उससे पूछे ही जाते हैं। ओके, so this is all about today's video. I hope you understand all these points. Thank you so much for watching this.